नमस्कार, सभी का स्वागत है। देखिए, कोडिंग सीखना शुरू करना कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़े अनजान नक्शे को देख रहे हो, है ना? मतलब रास्ते कहीं हैं, निशानियां समझ नहीं आती और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि पहला कदम आखिर रखें तो कहाँ रखें? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। सही कहा ना। प्रोग्रामिंग की इतनी बड़ी दुनिया को देखकर कई बार नए सीखने वालों को डर लगना स्वाभाविक है। भाई, ये एक पूरी की पूरी नई जबान सीखने जैसा है, लेकिन ये जबान इंसानों के लिए नहीं, मशीनों के लिए है। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम जिस सोर्स मटेरियल को देख रहे हैं वो कोई मोटी सी किताबी गाइड नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। ये उस उलझे हुए रास्ते को एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप गाइड में बदल देता है। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि सारा कंफ्यूजन दूर हो और एक सीधी दिशा मिले। इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इस पूरे सिलेबस को 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला, नींव तैयार करना, फिर भाषा को सीखना और आखिर में उस भाषा का इस्तेमाल करके प्रोग्राम्स बनाना। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर तरीका है जो हर कदम को आसान बना देता है। तो पहला फेज, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, प्रोग्रामिंग में सबसे जरूरी पहला कदम कीबोर्ड पर नहीं, बल्कि उससे दूर उठाया जाता है। ये है लॉजिकली सोचना सीखना। मतलब कोड लिखने से भी पहले ये जानना कि आखिर हम कंप्यूटर से करवाना क्या चाहते हैं। अच्छा, ये जो शब्द है एल्गोरिदम, इसे बस एक रेसिपी की तरह समझिए। जैसे केक बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, ठीक वैसे ही एक एल्गोरिदम किसी खास काम को पूरा करने के लिए दिए गए निर्देशों का एक सेट है। कह सकते हैं कि ये आपके कोड का ब्लूप्रिंट है। और ये देखिए, ये पूरी प्रक्रिया को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। शुरुआत होती है एक आइडिया से, यानी एल्गोरिदम से। फिर उस आइडिया का एक विजुअल प्लान बनता है, जिसे फ्लोचार्ट कहते हैं। इसके बाद ही असली कोड लिखने का काम शुरू होता है और आखिर में उसकी टेस्टिंग और सुधार होता है, ताकि सब कुछ ठीक से काम करे। तो इस पहले फाउंडेशनल फेज में सिलेबस के पहले 2 चैप्टर आते हैं। ये अच्छी प्रोग्रामिंग की वो बुनियाद हैं जो हर भाषा में काम आती हैं। असल में ये सब कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाने के बारे में है, जो किसी भी कोडिंग चैलेंज के लिए तैयार करता है। चलिए अब दूसरे फेज पर चलते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जब सोचने समझने की नींव मजबूत हो जाए, तब बारी आती है पाइथन की असली शब्दावली और ग्रामर सीखने की। यहीं से हम कंप्यूटर से उसकी अपनी भाषा में बात करना शुरू करते हैं। हर भाषा में संज्ञा यानी नाउन्स होते हैं, और प्रोग्रामिंग में हमारे पास होते हैं डेटा टाइप्स। ये वो कच्चा माल है जिसके साथ काम किया जाता है। चाहे वो 42 जैसी कोई संख्या हो या हेलो वर्ल्ड जैसा कोई टेक्स्ट, यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे सब कुछ बनता है। और अगर डेटा टाइप्स नाउन्स हैं, तो ऑपरेटर्स वर्ब्स यानी क्रिया हैं। ये वो सिंबल हैं जो हमें उस डेटा पर काम करने की ताकत देते हैं, चाहे 2 नंबरों को जोड़ना हो या ये चेक करना हो कि 2 चीजें बराबर हैं या नहीं। यही ऑपरेटर्स कोड में जान डालते हैं। अब सवाल ये है कि एक प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कैसे करता है? इसका जवाब है लूप्स जैसे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के जरिए। ये हमें एक ही कोड को बार बार चलाने की सुविधा देते हैं, या तो एक तय संख्या तक या जब तक कोई खास कंडीशन पूरी नहीं हो जाती। जैसे जैसे प्रोग्राम्स बड़े होते हैं, हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करने के तरीकों की जरूरत पड़ती है। सिलेबस में लिस्ट्स, ट्यूपल्स और डिक्शनरीज का जिक्र है। इन्हें आप कंटेनर समझ सकते हैं जो बड़ी मात्रा में जानकारी को संभालने और मैनेज करने के काम आते हैं। और अब हम अपने सफर के आखिरी फेज में पहुंच गए हैं। यहां हमारा फोकस कोड की एक एक लाइन लिखने से हटकर ऑर्गेनाइज्ड और पावरफुल प्रोग्राम बनाने पर आ जाता है। यहीं पर सारी चीजें एक साथ जुड़ती हैं। फंक्शंस तो सच में एक गेम चेंजर हैं। सिलेबस में उन्हें रीयूजेबल मिनी प्रोग्राम्स कहा गया है, और ये एनालॉजी एकदम सही है। मतलब आप कोड का एक ब्लॉक बनाते हैं जो एक खास काम करता है, और फिर आप उस ब्लॉक को बार बार बिना दोबारा लिखे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोड बहुत एफिशिएंट और पढ़ने में आसान हो जाता है। सिलेबस के आखिरी चैप्टर 7 से 9 कुछ बहुत ही पावरफुल स्किल सिखाते हैं। सोचिए, किसी टेक्स्ट फाइल से डेटा पढ़ना, अपने कोड को साफ सुथरे मॉड्यूल्स में बांटना, और सबसे जरूरी, दूसरे लोगों के लिखे कोड यानी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना। इससे काम बहुत तेजी से होता है और नई संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। और ये सफर पेज 78 पर नमपाई के बेसिक्स के साथ एक नए मोड़ पर आता है। नमपाई सिर्फ एक और टॉपिक नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है जो डेटा साइंस और मुश्किल कैलकुलेशंस की दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो हमने ये 3 स्टेप की पूरी यात्रा देखी,
नींव रखने से लेकर भाषा सीखने तक और फिर ब्लॉक से कुछ बनाने तक। इससे एक बात तो साफ है कि अगर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चला जाए तो कोडिंग सीखना एक मैनेजेबल प्रोसेस बन जाता है। लेखक के मैसेज से इस बात को एक पर्सनल टच मिलता है। वो इस रोड मैप को सिर्फ एक शुरुआत बताते हैं, एक रोमांचक एडवेंचर का पहला कदम। मतलब बात सिर्फ एक किताब खत्म करने की नहीं है, बल्कि एक नए सफर पे निकलने की है। तो सबसे अहम बात यही है, कोडिंग सीखने की चुनौती रट्टा मारने की नहीं है, बल्कि एक साफ रास्ते पर चलने की है। और ये रोड मैप ठीक यही देता है, एक बिल्कुल साफ रास्ता। और आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है। अब ध्यान इस गाइड से हटकर सीखने वाले के पोटेंशियल और आने वाले प्रोजेक्ट्स पर जाता है। तो नक्शा तो हाथ में आ गया है, अब अगला पड़ाव क्या होगा?